वल्लभभाई झावरभाई पटेल, जिन्हें भारत में प्रेमपूर्वक सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे। स्वतंत्र भारत के महान दूरदर्शी राजनेता, प्रशासक होने के साथ साथ वे प्रतिष्ठित वकील, बैरिस्टर तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, जिन्होंने आज़ादी के पश्चात 1947 से लेकर 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आज़ादी के बाद भी सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय है। पटेल जी के योगदान और दृढ़ व्यक्तित्व को देखते हुए इन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में 2018 में गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल जी को समर्पित की गई है, जो कि देश की एकता में उनके योगदान को इंगित करती है। वास्तव में सरदार पटेल होना आसान नहीं है। एक मजबूत, अडिग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे पटेल। प्रस्तुत वीडियो में हम पटेल के योगदान पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर किस प्रकार वे एक राष्ट्र निर्माता थे और कैसे उन्होंने भारत को अखंडता के सूत्र में पिरोया। भारत का एकीकरण तथा रियासतों का विलय में सरदार पटेल का योगदान। स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात भारत के सामने एक अन्य बड़ी समस्या रजवाड़ों से संबंधित थी। गांधी ने पटेल से कहा था, रियासतों की समस्या इतनी कठिन है कि आप अकेले ही इसे हल कर सकते हैं। अतः 1947 में वल्लभभाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन ने रजवाड़ों की समस्या का अंतिम समाधान करने का निश्चय किया। इस परियोजना में उन्हें लगभग 2 वर्ष लगे। लगभग 550 रियासतों में से अनेक राजाओं को कर मुक्त विशेषाधिकार और अन्य लाभ पेंशन देकर रजवाड़ों से हटा दिया गया। किंतु मेनन के अनुसार सभी रियासतें इस शांतिपूर्ण क्रांति में खुशी खुशी शामिल नहीं हुई। प्रतिरोध करने वाली रियासतों में मुख्यतः 3 जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद रियासतें शामिल थी। प्रथम, जूनागढ़ का शासक महावत खान पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, जबकि उसकी हिंदू जनता भारत में। इस प्रकार पटेल ने जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया। द्वितीय, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में शामिल न होकर अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, किंतु इसी दौरान पाकिस्तान की कबायली सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। फलस्वरूप महाराजा हरि सिंह को विवश होकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। तत्पश्चात कबायलियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर भेज दी गई और कश्मीर भारत में शामिल हो गया। तृतीय, हैदराबाद का निजाम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के पक्ष में था, यद्यपि उसकी बहुसंख्यक जनता भारत में शामिल होने की इच्छुक थी। अतः उसने हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करने के पक्ष में तीव्र आंदोलन आरंभ कर दिए। निजाम आंदोलनकारियों के प्रति दमन की नीति पर उतर आया। अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं हैदराबाद में प्रवेश कर गई और 18 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 1949 में हैदराबाद को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। रियासतों के विलय के पश्चात भी कुछ समस्याएं थीं। अलग अलग रियासतों को श्रेणीबद्ध करके भारतीय संघ में शामिल करना था। पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन ने इस कार्य का निर्वहन बड़ी कुशलता के साथ किया। विभिन्न रियासतों को अलग अलग श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया। प्रारंभ में रक्षा, संचार तथा विदेशी मामलों के मुद्दों पर ही रियासतों का विलय किया गया था, किंतु कुछ समय पश्चात इनको पूर्ण रूपेण भारत में सम्मिलित कर लिया गया तथा भारत की एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था का अंग बना लिया गया।